और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट एक और आपको बता दें, धमाके वाली कार में आतंकी उमर था और मां के डीएनए से उमर का डीएनए मैच भी हो गया है। तो उमर ने जानबूझकर खुद को उड़ाया, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। धमाके वाली कार में उमर ही था। आपको बता दें कि डीएनए लिया गया था, मां के डीएनए से उमर की पहचान हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि उमर ने जानबूझकर खुद को उड़ाया, तो ये फिदायीन हमला हुआ। बिल्कुल, और मां के डीएनए से उमर का डीएनए मैच हुआ है, यानी कि डीएनए मैचिंग करवाई गई है। जम्मू कश्मीर में बकायदा उनका जो परिवार है वहां से डीएनए सैंपल लिए गए थे और ये बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली धमाके में, जहां आतंकी उमर ने जानबूझकर लोगों को मारने की कोशिश की, खुद को जान से मारने की कोशिश की और ये एक फिदायीनी हमला है। तो परवेज और शाहीन अनपढ़ और गरीब नहीं है, दोनों भाई बहन हैं। देखिए, दोनों ही भाई बहन जो है वो पेशे से डॉक्टर हैं और इसके बाद भी उनके दिमाग में देश विरोधी बातें चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक शाहीन पर पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के निर्देश पर भारत में लेडी सुसाइड बॉम्बर्स की एक ऐसी फौज तैयार करने की जिम्मेदारी थी जो एक इशारे पर फिदायीनी बन जाए। फरीदाबाद के डॉक्टर मॉड्यूल में सबसे अहम किरदार है बुरके वाली वो डॉक्टर जो जैश के लिए डार्लिंग थी, जिसका भाई भी आतंकी, जिसका बॉयफ्रेंड भी आतंकी। लखनऊ से लाल किले तक जिसने बारूद बिछाने की पूरी प्लानिंग की थी। AK-47 लेकर चलने वाली जैश की वो डॉक्टर व लेडी कमांडर जिसने आतंक से जुड़ने के लिए अपने पति से तलाक ले लिया। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। आतंकी लेडी डॉक्टर पर जैश ने जिम्मेदारी दी थी रिक्रूटमेंट की, यानी आतंकियों की भर्ती की। शाहीन सहारनपुर से लेकर हापुड़ तक मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां हलचल कम हो। दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध लाल इको स्पोर्ट्स कार हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद। कार के अंदर विस्फोटक मिलने से हड़कंप, आसपास के 10 घर खाली करवाए गए। डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर कार का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अफीरा बीबी का जुड़ा नाम। विस्फोट से कुछ हफ्ते पहले जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात में शामिल हुई थी। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी उमर फारूक की पत्नी। सूत्रों के हवाले से लाल किले के बाहर धमाके को केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से की गई जघन्य आतंकी घटना माना। कैबिनेट ने इसको लेकर प्रस्ताव पास किया। जांच एजेंसियों को दोषी की जल्द पहचान करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली विस्फोट में शामिल कार ड्राइवर डॉक्टर उमर के खतरनाक मंसूबे का पर्दाफाश। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी यानी 6 दिसंबर को शक्तिशाली विस्फोट करने की थी साजिश। इंटरनेट से सीखा था बम बनाने का तरीका। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धीमी गति से रेड लाइट की ओर बढ़ रही गाड़ियों की कतार के बीच I-20 कार में धमाका होता दिखा। आसपास मौजूद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट। वाराणसी से लेकर अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस का फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर पुलिस का NH-44 पर सघन तलाशी अभियान। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज। जमात इस्लामी समेत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए लगभग 500 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। कुपवाड़ा जिले के जाबरी जंगल में तलाशी अभियान के दौरान 6 चीन में बने हुए ग्रेनेड बरामद हुए। NIA की 5 राज्यों के 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में एक्शन। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा में तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प, कहा देवभूमि की डेमोग्राफी, सांस्कृतिक मूल्यों और मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कड़े कदम उठाने की भी चेतावनी। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल बदला। 13 और 15 नवंबर के बजाय 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे मैच। श्रीलंका बोर्ड ने सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को दौरा जारी रखने के निर्देश दिए।